हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स कवर कर देता हूं, स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पेज 97 पे आइए। जस्ट टू सेव टाइम मैंने उनका सोल्यूशन लिख दिया है और उनको जल्दी से समझाने की कोशिश करूंगा एंड एनसीईआरटी से आप अपने आप क्वेश्चन को रीड आउट कर लो सो दैट टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो याद रखना, जब भी किसी बॉडी का स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो u इज इक्वल टू जीरो। आपने इंफॉर्मेशन जो गिवन है तो u इज इक्वल टू जीरो यहां प्लेस कर दिया, करेक्ट। उसके बाद है एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड्स, s 400 मीटर इन टाइम t 20 सेकंड्स। और क्वेश्चन ये है इसके अंदर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इफ मास इज 7 मीट्रिक टन। तो रिमेंबर 1 मीट्रिक टन एनसीईआरटी में गिवन भी है इज 1000 किलोग्राम, देयरफॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7000 किलोग्राम। तो देखिए इसमें आपको मैं गोल्डन रूल बता देता हूं सो दैट आपको क्वेश्चन सारे हो जाए। जब भी F यानी फोर्स पूछा होगा तो F इज इक्वल टू एम का फार्मूला ही यूज होता है, और A आपको यानी एक्सेलरेशन किसी ना किसी इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। वो उसका तरीका ये कि जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो एंड देन थिंक कि इक्वेशन कौन सी अप्लाई होगी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वीटी स्क्वायर सेकंड है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as थर्ड है। तो आप उनसे फिर जज कर लें कौन सी अप्लाई होगी। जैसे इस केस में ust गिवन है तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई हो सकती है। तो मैंने यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, 400 यहां प्लेस कर दिया। क्योंकि u जीरो है तो t कुछ भी हो ये जीरो रहेगा, हाफ a t स्क्वायर मींस 400, ये बना 200a इज इक्वल टू 400, और ये यहां मल्टीप्लाइड इधर आके डिवाइड, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला आ गया इसका एक्सेलरेशन का आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट पूछा है व्हाट इज फोर्स अप्लाइड, तो यही अप्लाई होता बार बार। F इज इक्वल टू ma, मास इज 7000 किलोग्राम, a इज 2, देयरफॉर सेकंड आंसर इज 14000 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन और बाय द ट्रक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहां लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम, मास 1 किलोग्राम इज गिवन, is moving at the velocity of 20 meter per second, moving ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड across a frozen lake and comes to rest। जब भी वर्ड है comes to rest तब फाइनल वेलोसिटी जीरो, जब भी है starts from rest तो u is equal to जीरो। ये ध्यान रखना, इनसे दो ये डिराइव हो जाते हैं। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, s 50 मीटर ये गिवन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। ऑब्वियस है f क्वेश्चन मार्क है और F इज इक्वल टू ma है। अगर आप इसमें देखें u v m तो गिवन है, यूज नहीं होगा, s गिवन है। तो इफ आई यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v जीरो माइनस का साइन रहेगा यहां पर ध्यान रखना, u स्क्वायर मींस 400, 2as s है 50, माइनस 400 इज इक्वल टू 100a, a इज इक्वल टू माइनस 4। तो आंसर आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना जितने भी फर्स्ट चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स हैं, जब भी कोई बॉडी रिटार्ड होगी यानी वेलोसिटी कम होगी तो एक आंसर नेगेटिव आएगा, याद रखना। और जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट होगी तो एक आंसर पॉजिटिव आएगा, ये पता ही होना चाहिए। देन उसके बाद है F इज इक्वल टू ma, तो F इज इक्वल टू ma में m और a की वैल्यू पुट कर दी तो -4 न्यूटन। तो ध्यान रखना जब भी फोर्स के साथ माइनस साइन आए तो आप जरूर लिख दो फोर्स इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू रिटार्ड द बॉडी, यानी बॉडी की वेलोसिटी कम करने के काम आ रहा है, फोर्स एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर नंबर 2 बन गया F इज इक्वल टू ma में पुट करके -4 न्यूटन। देखिए थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर जो एनसीईआरटी में 7th है, इसमें 8000 किलोग्राम इंजन इज पुलिंग 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 किलोग्राम। तो मैंने जो इंफॉर्मेशन गिवन है, मास ऑफ इंजन 8000 किलोग्राम, 5 वैगन्स है ईच ऑफ 2000, तो मास ऑफ वैगन्स 10000, टोटल मास जो पुल करना है इनका सम करके 18000 किलोग्राम इज द टोटल मास। अब इसमें इंजन ने 40000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बट ट्रैक और व्हील्स के बीच में 5000 का नेट
फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, इसलिए लेस होता है। तो पहला आंसर ये है कि फोर्स अप्लाइड बाय इंजन इतना, लेस फ्रिक्शनल फोर्स 5000, तो देयरफॉर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इसे माइनस करके तो आंसर नंबर 1 ये आया, 35,000 न्यूटन का नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है जो काम करेगा। तो फिर सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन ने जितना मास पुल करना है 18,000 वो प्लेस कर दें, जितना फोर्स काम कर रहा है 35,000 वो प्लेस कर दें, और ए इज अननोन, तो यहां से कैलकुलेट करके आएगा 1.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका सेकंड आंसर है, दैट इज ट्रेन विल एक्सेलरेट एट दिस रेट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, मैं ये सॉल्व कर देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, आप रीड आउट कर सकते हो। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम, मैंने लिख दिया। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ इट इज स्टॉप्ड बाय अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियस है, एफ इज इक्वल टू एम में ही अप्लाई होगा, और कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं बचती हमारे पास। तो एफ इज इक्वल टू एम में दोनों मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, और एफ की वैल्यू आ गई -2550 न्यूटन, विच इज द रिक्वायर्ड फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। अब इसमें लिख देना कि नेगेटिव साइन विद फोर्स, ये क्या शो कर रहा है कि फोर्स इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू रिटार्ड द बॉडी, दैट इज वेलोसिटी कम करने के काम आ रहा है, एक्सेलरेट करने के काम नहीं आ रहा। देन क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही सिंपल है, इसमें है कि मोमेंटम का फार्मूला पूछा है। ऑप्शन दे रखे mv होल स्क्वायर, mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर के ही का होता है, ये वैसे भी याद रखना, सब्सिक्वेंट वीडियोस में आगे आएगा। और मोमेंटम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो p इज इक्वल टू mv वाला फार्मूला है। तो ऑप्शन डी में हमारे पास ये आ रहा है कि p इज इक्वल टू mv, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet. We intend to move, यानी मूव नहीं कर रही है अभी, with a constant velocity. What is the frictional force between the force exerted and the cabinet? तो ऑब्वियस है, अगर मूव नहीं कर रही, we are intending to move, तो ऑब्वियस है जितना फोर्स आप अप्लाई कर दोगे, लेटर से आपने 50 न्यूटन अप्लाई किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन, इट विल कम इनटू फोर्स। आपने 100 अप्लाई किया, 100 दैट इज जब आपका उस लिमिट को क्रॉस करके जाएगा अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, दैट इज आपका फ्रिक्शनल फोर्स है 200, आपने अप्लाई किया 400, तो बॉडी फिर मूव करेगी, बिकॉज आपको मैंने बताया अनबैलेंस्ड फोर्सेस कॉज मोशन। तो इस केस में क्योंकि 200 आपने अप्लाई किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बिटवीन द ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट इज आल्सो 200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें आपको दे रखा है हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज ट्रैवलिंग विद 10 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले ध्यान रखना, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सारे चलते हैं एसआई यूनिट में, ग्राम में यूज नहीं करते। यहां स्टूडेंट गलती करते हैं, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अगर ये मूव कर रही है, सपोज ये बॉल है, ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद आपको ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, हॉकी स्टिक पे स्ट्राइक करने के बाद इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पाथ, दैट इज अगर पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अब वेलोसिटी स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन में है, इसलिए ये साइन लगाना जरूरी है। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, बट फाइनल 20 या 5 नहीं, -5 है, रीजन बीइंग इट इज रिटर्निंग बैक अलोंग द ओरिजिनल पाथ, क्योंकि वेलोसिटी याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है, अगर 10 इधर की थी तो इधर में आते हुए -5 हो जाएगी। पूछा है व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, p स्टैंड फॉर मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल में इनिशियल वेलोसिटी, mv माइनस mu, mv माइनस mu, वैल्यू सारी पता है हमें, प्लेस कर दी, तो -3। जब भी मोमेंटम का यूनिट आए तो मोमेंटम इज ऑलवेज kg मीटर पर सेकंड, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, अभी सब्सिक्वेंट वीडियो में एनसीईआरटी सारी कवर हो जाएगी, एंड देन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे, तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो शेयर करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब करो, सो दैट पूरी 9th और 10th
और किसी हेल्प और किसी एड के बिना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।